सनातन धर्म के विशाल सागर में, जहां वेदों का प्रकाश अनादिकाल से चमकता आ रहा है, जहां उपनिषदों का मौन मनुष्य को भीतर उतरने का मार्ग दिखाता है, जहां भगवान शिव की तांडव शक्ति और मां पार्वती की करुणा संसार को संतुलित रखती है, वहीं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक साधना के माध्यम से जाना, जिसे भगवानों ने स्वयं मनुष्यों के कल्याण के लिए बताया और जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट चेतावनी के रूप में घोषित करते हैं कि यह एक ऐसा अपराध है, ऐसा पाप है जिसे परमेश्वर स्वयं भी क्षमा नहीं करते। संसार में अनगिनत पाप हैं, हिंसा, अहंकार, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, परनिंदा। परंतु शास्त्रों में एक पाप ऐसा है जिसके बारे में भगवान का निर्णय अंतिम है। यह पाप अक्षम्य है। जब हम पुराणों, वेदों और उपनिषदों की गहराई में उतरते हैं, जब हम भगवान नारायण, भगवान शिव, ब्रह्मा, ऋषि दधीचि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि, अगस्त्य जैसे महर्षियों की वाणी को सुनते हैं, तो हमें समझ आता है कि ईश्वर की करुणा अनंत है, अपार है, अथाह है। वे क्षमाशील हैं, करुणामय हैं, भक्तवत्सल हैं। वे एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार, लाख बार तक भी मनुष्य के अपराधों को क्षमा कर देते हैं, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे। भगवान शंकर ने तो बाणासुर जैसे दैत्यों को भी क्षमा किया। भगवान श्री राम ने अपनी चरण शरण में ऐसे लोगों को भी स्थान दिया जिन्होंने पहले कभी उनके विरुद्ध शस्त्र उठाए। स्वयं श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए। लेकिन क्या कारण है कि ऐसे करुणामय भगवान एक पाप को क्षमा नहीं करते? ऐसा क्या है जो ईश्वर के विशाल हृदय को भी क्षमा करने से रोक देता है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें काल की धूल हटानी होगी और उन प्राचीन घटनाओं को स्मरण करना होगा जहां देवताओं, ऋषियों और असुरों के जीवन में ईश्वरीय नियम स्पष्ट रूप से सामने आए। जब हम ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक प्रसंग पढ़ते हैं तो उसमें अत्यंत अद्भुत घोषणा मिलती है। भगवान कहते हैं कि संसार के सब पापों को प्रायश्चित से धोया जा सकता है, परंतु एक पाप ऐसा है जिसका दाग कभी नहीं मिटता। श्रीमद् भागवत में भी यही बात एक भिन्न रूप में कही गई है। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में और अन्य ग्रंथों में भी इसी सत्य का अलग अलग रूप मिलता है। वह पाप है गुरु अपमान, अर्थात अपने गुरु, अपने ईश्वर समान मार्गदर्शक का अनादर, अपमान, अपशब्द, उपहास, अवमानना या अवहेलना करना। ऋषि मुनि कहते थे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को, अपने जीवन के दीपक को अपमानित करता है, तो वह वास्तव में ईश्वर को अपमानित करता है, क्योंकि गुरु को ही ईश्वर का प्रतिरूप कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु केवल वह नहीं है जो मंत्र देता है, गुरु वह है जो आपके भीतर अज्ञान का अंधकार मिटाए, चाहे वह आपके माता पिता हों, आपका शिक्षक हो, आपका आध्यात्मिक गुरु, आपका मार्गदर्शक, आपका संरक्षक, जो आपको धारण करे, संभाले, अनुशासन दे, आपके जीवन में दिशा दे। उसके प्रति अनादर, यह वह अपराध है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव भी क्षमा नहीं करते। रूपदत्त मुनि का एक प्रसंग इस बात को खोलता है। एक शिष्य अपने गुरु से ईर्ष्या करने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने गुरु की अवहेलना की। गुरु ने तो उसे माफ कर दिया, उनके हृदय में तो करुणा थी, परंतु दैवी न्याय ने उसे नहीं छोड़ा। उसने लाख प्रायश्चित किए, परंतु गुरु निंदा का फल उसे तब तक भोगना पड़ा जब तक उसने स्वयं पूरी विनम्रता से अपने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा नहीं मांगी। ईश्वर ने तब कहा, मैंने तुम्हें दंड इसलिए दिया क्योंकि तुमने अपने गुरु को अपमानित किया। यदि गुरु का हृदय दुखाया जाए
तो उसके परिणामों को देवता भी बदल नहीं सकते। महाभारत में भी एक अद्भुत प्रसंग है। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की अवहेलना के कारण और गुरु रीति का अपमान करने के कारण अपने कर्मों से ब्रह्म हत्या कारक बन गया। श्री कृष्ण ने कहा, एक मनुष्य के अपराध को क्षमा किया जा सकता है, परंतु जो अपने गुरु का अपमान करता है वह अपने ही पुण्यों को भस्म कर देता है। भगवान स्वयं उसे क्षमा नहीं करते, बल्कि उसके कर्म का दंड उसी स्वरूप में उसके पास लौट आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया कि गुरु अवज्ञा मनुष्य के सभी पुण्यों को भस्म कर देती है। यह ऐसा पाप है जिसके बाद मनुष्य चाहे कितने भी तीर्थ कर ले, चाहे जितने भी मंत्र जप ले, चाहे कितनी भी दान पुण्य कर ले, परिणाम शून्य हो जाता है। क्योंकि ईश्वर कहता है, जिसने गुरु का सम्मान खोया उसने मेरे पास आने का मार्ग ही खो दिया। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि गुरु ही वह माध्यम है जो मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाता है। गुरु वही है जो मनुष्य को भीतर के अंधकार से बाहर निकालता है, और जो अपने प्रकाश स्तंभ को ही तोड़ दे वह जीवन की नौका कैसे पार लगाएगा? भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो अपने गुरु को ही पहले देवता मानो। कई ग्रंथों में कहा गया है, गुरु केवल मार्ग नहीं, गुरु ही स्वयं ईश्वर की इच्छा का प्रतिफल है। इसलिए गुरु का अपमान ईश्वर को सीधे सीधे चोट पहुंचाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या यह पाप कभी क्षमा हो सकता है? हां, लेकिन केवल एक ही मार्ग से। ईश्वर इसे क्षमा नहीं करते, देवता इसे क्षमा नहीं करते। कोई तीर्थ, कोई महायज्ञ, कोई तपस्या इसे नहीं मिटा सकती। केवल गुरु की करुणा ही इस पाप को क्षमा कर सकती है। यदि गुरु स्वयं अपना हृदय बड़ा करके, अपनी आत्मा को विशाल बनाकर अपने शिष्य को माफ करें, तभी यह पाप क्षमा हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह बात सिर्फ आध्यात्मिक गुरु के लिए नहीं है। हमारे माता पिता भी गुरु हैं, हमारे शिक्षक भी गुरु हैं। जो भी हमें ज्ञान दें, अनुशासन दें, दिशा दें, वे सभी गुरु हैं। इसलिए माता पिता का अपमान भी इसी श्रेणी में आता है। शास्त्र कहते हैं, पिता गुरु है, माता गुरु है। उनके प्रति अपमान करने वाला व्यक्ति बिना उनके आशीर्वाद के ईश्वर के आशीर्वाद को नहीं प्राप्त कर सकता। ऋषि वशिष्ठ ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति देवताओं से वर मांगे और अपने गुरु से दुष्टता करे तो देवता भी उसे वर नहीं देते। इसी कारण गुरु श्राप सबसे भीषण माना गया है। भगवान शिव के त्रिशूल का भी भय त्रिभुवन को है, परंतु गुरु श्राप का भय देवताओं तक को है, क्योंकि यह श्राप धर्म के मूल को छूता है। हमारे ग्रंथों में अनेक उदाहरण हैं। नहुष ने अगस्त्य ऋषि के प्रति असम्मान किया, परिणाम स्वरूप वह सर्प बना। रावण ने शिव के परम भक्त नंदी का अपमान किया, परिणाम स्वरूप उसका कुल विनाश हुआ। दुर्योधन ने विदुर जैसे श्रेष्ठ गुरु समान व्यक्तित्व का अपमान किया, उसके कर्मों का फल समस्त कुरु वंश ने भुगता। यह न समझें कि यह केवल प्राचीन कथाएं हैं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जहां गुरु का सम्मान टूटता है वहां सौभाग्य सूख जाता है और जीवन की उन्नति रुक जाती है। एक गहन रहस्य यह भी है कि गुरु अपमान का फल केवल इस जन्म में ही नहीं, अगले कई जन्मों तक चलता है, क्योंकि यह वह पाप है जो आत्मा पर गहरा दाग छोड़ता है। गुरु के प्रति कृतज्ञता आत्मा की सबसे पहली शिक्षा मानी जाती है, और जो इसी शिक्षा में असफल हो जाए उसके लिए ईश्वर का द्वार भी कठिन हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में गुरु पादुका, गुरु वंदना, गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा ये केवल परंपराएं नहीं हैं, ये इस बात का प्रतीक हैं कि हम यह स्वीकार करते हैं कि जो हमें मार्ग दिखाता है वह हमसे ऊंचा है, और उसके प्रति यदि हम विनम्र नहीं रहे तो सृष्टि भी हमें विनम्रता सिखाने के लिए कठोर मार्ग अपनाती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से भक्त सब पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु गुरु अपमान का पाप केवल गुरु के चरणों में सिर झुकाने पर ही मिटता है। यह बात शिव पुराण में स्पष्ट लिखी है। गुरुद्रोही पर शंकर भी कृपा नहीं करते। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, गुरुपद रजू सृष्टि का मूल आधार है। जो इसे त्याग देता है
वह अपने मूल को ही त्याग देता है। भक्तों, सत्य यह है कि कभी कभी हम अपने अहंकार, अपनी जल्दबाजी, अपनी अधीरता, अपनी भावनाओं, अपने क्रोध या अपने अज्ञान में कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं जो गुरु के हृदय को चोट पहुंचा देते हैं। बाद में पछतावा होता है, परंतु शब्द तीर की तरह निकल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, गुरु को चोट पहुंचाना ईश्वर को चोट पहुंचाने जैसा है, इसलिए जीवन में सावधानी आवश्यक है। अब इस गूढ़ विषय को समझने के बाद एक और रहस्य खुलता है। कई बार लोग पूछते हैं कि उनकी साधना फल क्यों नहीं देती, उनके मंत्र क्यों नहीं सिद्ध होते, उनके जीवन में अवरोध क्यों आते हैं। इसका एक ही उत्तर है, क्या कहीं गुरु अपमान हुआ है? यदि हुआ है तो साधना रुक जाती है, पुरुषार्थ थम जाता है, भाग्य बंद हो जाता है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद ही एकमात्र कुंजी है जो आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों मार्ग खोलती है। इसीलिए यदि जीवन में कभी भी किसी गुरु के प्रति भूल हो जाए, भले ही अनजाने में हो, तो उसे सुधारने का एकमात्र उपाय है विनम्रता। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, सच्चे मन से क्षमा मांगना, क्योंकि ईश्वर वही क्षमा करते हैं जहां गुरु का आशीर्वाद हो। यह संसार कर्म का संसार है, हर कर्म का फल है, परंतु गुरु अनादर वह कर्म है जिसका फल अत्यंत कठोर है। इसका कारण सिर्फ एक है, गुरु मनुष्य को जन्म नहीं देते, परंतु दूसरा जन्म देते हैं, ज्ञान का जन्म। और जो ज्ञानदाता का अपमान करता है, वह स्वयं अज्ञान में बंध जाता है। इसलिए सनातन धर्म की यह घोषणा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी सहस्रों वर्ष पहले थी। ईश्वर सब कुछ क्षमा करते हैं, परंतु गुरु अपमान क्षमा नहीं करते, और जब तक गुरु क्षमा न करें तब तक ईश्वर भी क्षमा नहीं करते।